हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर एपिक एजू चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, बिंदास होगा। तो दोस्तों, हम कोई अपडेट आपके लिए लेकर नहीं आ रहे थे पीछे, क्योंकि वही अपडेट है जो आप यूट्यूब पर देखते हो। लेकिन कल एक बहुत ही बड़ा केस है जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से लीगल टीम ने एसएलपी जो है वो लगा दी है, और कुछ एसएलपी कल रजिस्टर्ड हो जाएंगी। इसलिए हर पॉइंट पर हम बात करेंगे। 5 अंक के मैटर पर, चाहे 20 ग्रुप पर बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है, हर मैटर पर हम विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है साथियों कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब जो हमारा बढ़ता है वो हमें एक अलग ही लेवल की मोटिवेशन देता है। और कुछ भाई बोलते हैं कि वीडियो में ये बोल दिया वो बोल दिया, तो भाई एक दो वीडियो बनाओ, अपना चैनल ओपन करो और वीडियो डालो, तो फिर आपको संघर्ष का पता लगेगा कि आज के टाइम में संघर्ष क्या है। ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है भाई, आप जैसे प्रिंट मीडिया में भी देखते हो, न्यूज़ चैनल पर देखते हो, कुछ चीज़ें हमें वो दिखानी पड़ती है जो लोग देखना चाहते हैं। लेकिन हमारा मकसद उनके लिए ये रहता है कि उनको सच्चाई के साथ आपके सामने पेश किया जाए, बिना मिर्च मसाला लगाए। यही हमारे चैनल की एक खास बात है, तो इस पर जुड़ जाइए। तो साथियों, बिल्कुल हम अब बात करते हैं कि कल एक बहुत ही बड़ा जो केस है, ये कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, जो बहुत ही बड़ा केस कल है। वो उसके लिए आपको पता होगा इससे पहले भी सुनवाई हुई थी, और कल की जो डेट दी गई थी इसकी सोमवार की, ठीक है, और सोमवार की जो डेट दी गई है, तो कल दोस्तों आपको पता है सोमवार है, तो आपके लिए हम लाइव अपडेट लेकर आएंगे सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से आपके लिए लाइव अपडेट हम लेके आएंगे, और क्या सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो हर चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यदि हमारी टीम उसमें उपस्थित रही तो आपको हर चीज़ लाइव टू लाइव दिखाने की हम कोशिश करेंगे। तो एक तो ये अपडेट है, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब जो केस हो चुका है, आपको पता है कि 5 अंकों को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 5 अंकों को निरस्त करते हुए सभी भर्तियों की री एडवर्टाइजमेंट का ऑर्डर दिया था। और जो 20 ग्रुप है, ठीक है, जो 20 ग्रुप है हमारे, उनके ऊपर ये बोला गया था कि जो ये विद्यार्थी हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, जो ठीक है जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनके लिए ये बोला गया था कि ये तब तक काम करते रहे कि जब तक इनको दूसरी जो एग्ज़ाम है वो नहीं हो जाता। यानी 6 माह का टाइम इनके लिए पूरी प्रोसेस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और तब तक इनको सैलरी मिलती रहेगी। लेकिन इनका दोबारा से री एग्ज़ाम के लिए कोर्ट ने बोला है, और जो बच्चे दूसरे पेपर में मेरिट में आएंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा, और जो बच्चे लगे हुए हैं यदि वो मेरिट में नहीं आते हैं तो वो सिलेक्शन क्राइटेरिया से बाहर हो जाएंगे। 5 अंक को पहले ही निरस्त कर दिया गया था। 56-57 को क्या कर दिया गया था, कैंसिल कर। 56-57 जेई यानी जो ग्रुप 1-2 है, इनको क्या कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। और इनका रिजल्ट अपडेट करके जो सीईटी स्कोर है उसको अपडेट करके दोबारा से फिर क्या है आपका जो रिजल्ट आकर इनका दोबारा से री एडवर्टाइज करके 6 माह के अंदर भर्ती पूरी करवाने के लिए बोला गया था। तो ये सारी प्रोसेस थी। तो लगभग आज जजमेंट को आए हुए ये लगा सकते हो आप कि 31 मई के बाद से आज लगभग 24 दिन, आज 23 दिन हो चुके हैं। यानी लगभग महीना होने को, कंप्लीट होने को आ चुका है। सरकार की तरफ से न ही तो जो भर्तियां हैं वो री एडवर्टाइजमेंट की गई हैं, क्योंकि अब तक तो यदि री एडवर्टाइज कर दे तो 20 दिन के बाद अब तक की तो वो पूरी प्रोसेस के तहत फार्म फिल करवा चुके होते। तो एचएसएससी ने ऐसा भी
नहीं किया है साथियों, बिल्कुल ऐसा नहीं किया है एचएसएससी ने, जो कि हमारे लगभग 1 महीना जो विद्यार्थी गण हैं उनका खराब करने का काम, वैसे तो पूरी जिंदगी ही खराब करने का काम किया है एचएसएससी ने, 5 साल खराब कर दिए, जो ओवर एज हो चुके हैं बहुत से विद्यार्थी। तो उन चीजों को ही लेकर अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट में भी एचएससी चली गई है, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो कल जो लगी है, वैसे तो कुल 17 ये सुनने में आया है जो लीगल टीम्स है उससे, कि 17 तरीके की जो एसएलपी है वो लगाई गई है। तो उनमें से यदि हम खास तौर से बात करते हैं तो एक तो 5 अंक को लेकर लगाई गई है एसएलपी, कि भाई ये जो 5 अंक है ये असंवैधानिक नहीं है, और हम जो ये 5 अंक है अंत्योदय की भावना से दे रहे हैं। और डबल बैच ने हमारी इन 5 अंकों की सराहना की है। डबल बैच इसको निर्णय को नहीं बदल सकती, इसलिए इसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। एक तो पहला तो फैक्टर ये है। उसके बाद जो टीजीटी का जो केस है दोस्तों, टीजीटी के केस पर बहुत ही मजबूत तरीके से एचएसएससी ने क्या लगाई है, एसएलपी लगाई है। ठीक है, और बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट जो है टीजीटी के अंदर, एसएलपी के अंदर बहुत एक बड़ी एसएलपी लगाई गई है टीजीटी पर। और जो सरकार ने उसमें ये भी एक बात लिखी है कि स्टे पर जोर दिया है, एचएससी स्टे चाहती है कि जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का जो डिसीजन आए उस पर क्या मिल जाए, स्टे मिल जाए। ये भी कोशिश जो है वो निरंतर जारी की गई है। ग्रुप डी पर भी लगाई गई है और वहां भी स्टे के लिए ही जो जोर है सरकार ने खास तौर से दिया है। अब जो हमारे खास तौर से बात करते हैं जो 56-57 है, ठीक है, 56-57 और जो ग्रुप 1 या 2 है, इनके लिए भी सरकार ने जो एसएलपी है वो लगा दी है। उसके लिए भी एसएलपी लग चुकी है और इनको बचाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश की है। और सरकार ने सीनियर वकील जो है वो सीनियर वकील हायर करने का काम किया है। लगभग सरकार ने 1 करोड़ रुपया जो है सीनियर वकीलों के ऊपर, ये जाया तो नहीं बोलूंगा अभी रिजल्ट जब तक नहीं आता था, 1 करोड़ रुपए लगाया है सीनियर वकीलों के ऊपर कि जो ये निर्णय है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का, इस पर स्टे लिया जाए और इसको पलटा जाए और उसी के तहत क्या है, भर्ती की जाए। इसलिए जो है ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब सीनियर वकील क्या सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए पासा पलट सकते हैं। ये वास्तव में एक देखने वाली बात साथियों कल रहेगी। और एक मैं बात बता देता हूं, जो 20 ग्रुप हैं, 20 ग्रुप को बचाने के लिए, जो कि कुछ साथी बोल रही है कि 20 ग्रुप के ऊपर जो एसएलपी है वो नहीं लगी है, तो मैं उन साथियों को बताना चाहता हूं जो हमें अपडेट मिली है, बिल्कुल 20 ग्रुप पर बचाने के लिए सरकार ने एसएलपी लगाई है, जो कि अभी लिस्टेड नहीं हुई है। वो या तो ये हो सकता है कि कल लिस्टेड हो सकती है, ठीक है, कल जो है ये लिस्टेड हो सकती है। ठीक है, जैसे कि जज साहब ने बोला था कि मंडे को आपकी जितनी भी एसएलपी होंगी, जितनी भी आपकी पेटिशंस होंगी, हम सबको क्या कर देंगे, लाइव कर देंगे। तो इसलिए कल हो सकता है कल अपडेट हो जाए या 6-7 बजे तक सुप्रीम कोर्ट की साइट पर अपडेट हो सकती है। लेकिन मैं इसके लिए आपको एक जो इशारा या इंगित ये करना चाहता हूँ कि सरकार से पहले ही जो बच्चे हैं, जो 20 ग्रुप में कुछ जो बच्चे हैं, उन्होंने अपने वकील करके उन्होंने क्या कर दिया है, इसके लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में रिव्यू पेटिशन डाल दी है। ठीक है, तो इसलिए ये भी हो सकता है कि जब तक पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से रिव्यू पेटिशन का कोई इंतजार नहीं आ जाता, तब तक इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या है, कोई सुनवाई नहीं करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए क्या कर देगी, 100% इसके लिए मना करने वाली है। तो सरकार की हो सकता है ये जो एसएलपी है जो लिस्टेड नहीं हुई है, उसका मुख्य कारण ये भी हो सकता है। लेकिन सरकार ने जो 20 ग्रुप के अंदर है, बहुत ही कुछ शानदार पॉइंट सरकार ने लगाए हैं, लेकिन थोड़ा बच्चों ने जो काम है वो खराब करने का काम किया है रिव्यू पिटीशन डालकर। क्योंकि रिव्यू पिटीशन में क्या है,
ज़्यादातर केसों में रिव्यू पिटीशंस हमने देखी हैं। हमने यूपी के अंदर रिव्यू पिटीशन देखी थी। यूपी में जो लेखपाल भर्ती है उसके ऊपर जो रिव्यू पिटीशंस है वो लगी थी। और एक हमने देखी थी सेकंड ग्रेड में राजस्थान में हमने देखी थी। राजस्थान में भी लगी थी एक रिव्यू पिटीशन, जिसमें जो जज थे जिन्होंने जो फैसला सुनाया था दोनों ही केसों में क्या रहा था, सेम रहा था रिव्यू पिटीशन में। और इसको आने में भी जो रिव्यू पिटीशन है इसको आने में भी क्या है 15 से 20 दिन का समय लग गया था। तो इसलिए बच्चों ने थोड़ा सा ये अभी थोड़ी मूर्खता का काम किया है। वकीलों को तो क्या भाई अपने पैसे बनाने होते हैं, वो थोड़े नहीं बोलेंगे कि भाई आप रिव्यू पिटीशन मत डालो। तो उन्होंने बोल दिया है रिव्यू पिटीशन डालो, बिल्कुल ये हो जाएगा। लेकिन सरकार ने जो इसके अंदर पॉइंट उठाए हैं वो शानदार हैं। वो हम एक तो ये है कि जो ये 20 ग्रुप है और जो अन्य जो जितने भी केस हुए थे उनसे ये सेपरेट था। किसी भी बच्चे ने इसके खिलाफ जो है वो चैलेंज नहीं किया हुआ था और ना ही कोई केस था। तो इसलिए कुछ और भी अच्छे पॉइंट इसके अंदर रखे हैं, जैसे ये जो इनका क्राइटेरिया है, जो ये बच्चे सिलेक्ट हुए हैं इनके अंदर जो 5 नंबर है उनका इफेक्ट नहीं पड़ता। ये भी एसएलपी के अंदर जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की और जो सरकार की लीगल टीम है और जो सीनियर एडवोकेट है मिलकर उन्होंने ये इसके अंदर जो पॉइंट है महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको डालने का काम किया है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन होगा जो टीजीटी पर धरने पर बैठे हैं साथी कि भाई क्या धरना ठीक है। ठीक है, तो पहली बात तो धरना ठीक है या गलत है। भाई धरना हम यही बोलेंगे ठीक है, ये गलत नहीं है। कहीं ना कहीं आपका धरना है कल सरकार पर जोर डालेगा कि वो इसके लिए सुनवाई करवाएं कल सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि सरकार का क्या मूड है, जो हमें सरकार की तरफ से बात आ रही है वो ये मूड है कि सरकार सुनवाई करवाना नहीं चाहती। सिर्फ एक 4 अक्षरों का जो बोलते हैं हमारे सीएम साहब, एक्स सीएम साहब, STAY स्टे लेकर आना चाहते हैं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है 31 मई का उसके ऊपर। और उसके तहत फिर ये भर्तियां चुनाव से पहले करना चाहते हैं। और उसके बाद ये भर्तियां क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में गई हैं और पूरी सुनवाई होने के बाद यदि बच्चे इस केस को जीतते हैं तो जितने भी बच्चे लगेंगे सारी भर्तियां कैंसिल होनी है। ठीक है, लेकिन ये तब तक क्या है, सरकार तब तक क्या करना चाहती है, चुनाव में इसका फायदा लेना चाहती है कि जो ये गरीबों को 5 अंक दे रही है तो ये 5 अंकों को बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में डालना चाहती है कि भाई हम गरीबों के लिए नौकरियों में ये कर रहे हैं। और विधानसभा चुनाव में उस चीज़ का क्या उठाना चाहती है, फायदा उठाना चाहती है। ये इनका पूरा का पूरा फंडा है भाइयों, जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये बच्चों के लिए इतना घातक है कि कल को यदि जो सोशियो इकोनॉमिक्स वाली टीम है जो बच्चों की, यदि वो केस सुप्रीम कोर्ट में जीत जाती है जैसे वो हाई कोर्ट में जीते थे, तो फिर जितने भी बच्चे लगेंगे और जितनी भी भर्तियां होंगी सभी कैंसिल होनी निश्चित है। और भाई जो ऊपर चढ़ने के बाद जब फिर कैंसिल होती है ना तो बहुत ही गहरा दुख होता है, बहुत ही बड़े लेवल पर। इसलिए जो टीजीटी का धरना है वो बिल्कुल ठीक है और जो अन्य भी धरने पर बैठे हैं उनके लिए भी बहुत है। तो इसीलिए टीजीटी का तो रिजल्ट तो अभी आना संभव नहीं है, ना ही तो टीजीटी का आएगा ना ही ग्रुप डी का आएगा। तो कल की जो सुनवाई होने के बाद यदि आपके जो SLP है, सरकार की जो SLP है, यदि वो डिसमिस हो जाती है तो फिर ग्रुप डी और टीजीटी का रिजल्ट आ जाएगा। और हो सकता है आपको बाकी सभी पोस्टों के लिए री एडवर्टाइजमेंट भी आपको देखने को मिल जाए। फिलहाल यही केस है और आपकी हर चीज़ों का जो है हम जवाब है वो जरूर समय टू समय कल आपको देते रहेंगे। इसलिए चैनल से जुड़े रहिए, हर एक अपडेट आपको सुप्रीम कोर्ट से दी जाएगी।